आज हम कवर करेंगे आपके लिए टू बिग फेमस temples in Mysore, and it's a must visit place. And we will review one hotel in Mysore where we stayed, which is just 5 minutes walk from the zoo and 2 minutes walk from the newly made aquarium. And उसके बारे में सारा डिटेल्स हम बताएंगे. So let's go. So we have come to the hotel now from the palace. ये बस पैलेस से 2 किलोमीटर की दूरी में है, काफ़ी नज़दीक में है. आनंद साई विहार इन स्वीट्स, और दे हैव अ रेस्टोरेंट ऑल्सो इन हाउस विच इज़ आनंद भवन. कनेक्टेड ही है, तो आप यहाँ पे रुकते हैं तो यू कैन हैव फूड हियर और ऑर्डर फ्रॉम हियर. तो चलते हैं. तो सामने ही आपका है एंट्री. आप जब पैलेस से जब आप जाते हैं जू की तरफ, ये रास्ते में पड़ेगा, तो इधर से ही चलते हैं. ये कनेक्टेड है. सामने आपका रेस्टोरेंट और पीछे उसका होटल. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सारा कुछ मिलता है, मील्स वगैरह. इट्स अ गुड साइज रेस्टोरेंट, कैन अकोमोडेट ऑलमोस्ट 50 to 60 पीपल एट अ टाइम. अभी होटल की तरफ चलते हैं. सो काफ़ी डिसेंट होटल है, विद ऑल दी एमिनिटीज़ दैट यू नीड. वाईफाई वगैरह सारा कुछ यहाँ पे है. और मेन चीज़ का इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ये इट इज़ नियर टू ऑल द लोकेशन, सेंटर में है. और चलिए रूम टूर कराते हैं आपको. टीवी वगैरह यहाँ पे है, सोफ़ा दिया हुआ है, किंग साइज़ बेडरूम. ये कबर्ड आप देख सकते हैं, एंड सोफ़ा दिया हुआ है जो आप देखे अभी. टेबल है, आप वहाँ पे यूज़ करना चाहें तो. ड्रेसिंग मीटर आप देख सकते हैं यहाँ पे. एंड बाथरूम भी देखिए आप, काफ़ी स्पेशियस है. एंड दे हैव गिवन अ बाथटब एज वेल. स्वीट रूम में ये रहता है आपका, नॉर्मल इसमें नहीं रहता है. इट इज़ ऑल AC, टीवी वगैरह दिया हुआ है. सो काफ़ी अच्छा रूम सर्विस भी है, बहुत क्विक है. इमीडिएटली यू कॉल एंड दे विल कम एंड गिव यू द सर्विसेज. फ्री पार्किंग आपका बेसमेंट में है, बाहर भी कर सकते हैं. दीज आर ऑल फैमिली रूम्स बाय द वे. यू सी, दिस इज़ द एग्जीक्यूटिव रूम. यहाँ पे भी आप फैमिली के साथ रह सकते हैं. इसमें भी कबर्ड वगैरह दिया है. यहाँ पे भी बाथरूम जो है स्पेशियस है, बट यू डू नॉट हैव द बाथटब. एंड काफ़ी वेल मेंटेन्ड है. आप देख सकते हैं बेड साइड टेबल है, टीवी वगैरह दिया हुआ है, बट यहाँ पे यू विल नॉट गेट द सोफ़ा. सो 3 टाइप के रूम है. डिलक्स किंग रूम जो सबसे बड़ा होता है, स्टैंडर्ड डबल रूम रहेगा, और क्वीन रूम भी रहेगा. ये आप देख सकते हैं. ये मेन्यू से आप कॉल करके रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं. रेस्टोरेंट को भी कॉल कर सकते हैं. सो ओवरऑल आपका स्टाफ्स बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है. जो आपको बेसिक क्लीनिनेस बहुत अच्छा है होटल का, कंफर्ट वाइज भी अच्छा है. इट्स अ वैल्यू फॉर मनी होटल. एंड लोकेशन वाइज सबसे इम्पोर्टेंटली बहुत अच्छा है. फ्री वाईफाई ऑफ कोर्स देते हैं. ओवरऑल इट इज़ प्रीटी गुड. हर जगह पे इंटरकॉम का भी फैसिलिटी है. Few moments later. सो दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द चामुंडेश्वरी टेम्पल. काफ़ी फेमस टेम्पल है, वन ऑफ द फेमस टेम्पल, नॉट ओनली इन मैसूर बट इन कर्नाटक एज वेल. तो रूम का टूर तो आपको करा लिया. होप यू लाइक इट. मैं सारा डिटेल्स जो है वो शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में विद द लिंक एंड एवरीथिंग. तो आज वी आर गोइंग टू चामुंडेश्वरी टेम्पल. इट इज़ ऑन टॉप ऑफ अ हिल, और ये अपने होटल से रहेगा करीबन 11 किलोमीटर. सो ये चामुंडेश्वरी टेम्पल जो है चामुंडी हिल्स पे है. इट इज़ क्वाइट फेमस, नॉट ओनली इन मैसूर कर्नाटका बट इंडिया, पूरे इंडिया में. और ये चामुंडी का जो चामुंडी है वो दुर्गा का अवतार है, अ फियर्स फॉर्म ऑफ शक्ति. एंड क्योंकि उन्होंने महिषासुर का वध किया था, तो इट्स डेमंस को उन्होंने मारा है, राइट. सो उसी के लिए चंडामुंडा उनके साथ जो थे उनको भी मारा है, महिषासुर का वध किया है. तो इट्स अ फियर्स फॉर्म ऑफ दुर्गा माता. तो वहाँ भी हम जा रहे हैं. दिस इज़ दी घाट सेक्शन, एज यू कैन सी, बहुत ही सुंदर है. और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ. जैसे कि पूजा का टाइमिंग्स यहाँ का है 7:30 मॉर्निंग से शुरू हो जाता है और 2 बजे तक रहता है, और 1 घंटा ब्रेक है. उसके बाद 1-1.5 घंटा, और 3:30 से फिर शुरू हो जाता है. 6 PM तक दर्शन होता है. और इनका जो अभिषेक का टाइम होता है वो 6 बजे, सुबह 6 बजे से शुरू होता है और 7:30 बजे तक. और आरती वगैरह जो होता है शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक. और फ्राइडे को कुछ चेंज रहता है, थोड़ा जल्दी होता है आई थिंक. तो आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? एक तो आप KSRTC बस फैसिलिटीज़ जो चलती है, हर 20 मिनट में एक बस चलती है मैसूर से, वो आप ले सकते हैं.
वो आपको सीधे बस स्टैंड से पकड़नी है और वो आपको लेके आ जाएगी चामुंडेश्वरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो आपका पार्किंग स्पेस होता है वहाँ पे, विच इज़ वेरी नियर टू दी टेम्पल, वहाँ पे ड्रॉप कर देगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ये एक नो प्लास्टिक जोन है, तो यहाँ पे आप प्लास्टिक कैरी बैग्स वगैरह, प्लास्टिक वाटर बॉटल, ये सारे वेस्ट मत फेंकिए। मेक श्योर दैट यू कैरी इट, इफ़ यू आर कैरिंग इट यू टेक इट बैक अलॉन्ग विथ यू। और आप देख सकते इतना सुंदर रोड है, ये जो घाट सेक्शन है, ये इट इज़ एट द फीट हाइट ऑफ 3500 feet, and it is visible from quite a good distance from the मैसूर। जब आप मैसूर की तरफ आ रहे हैं रास्ते से ही आपको ये दिख जाता है टेम्पल। और बहुत अच्छा रोड है, आप देख सकते हैं। जैसे हम पहुंच चुके हैं, अभी पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। अब देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है। जनरली क्या होता है वीकेंड्स में, या तो अगर कोई पूजा है जैसे दशहरा हो गया, नवरात्रि हो गया, उस टाइम पे काफ़ी फुटफॉल हो जाता है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है दर्शन के लिए। टिकटिंग्स वगैरह अलग से करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वेरी की पॉइंट, लोग क्या करते हैं गाड़ी में ही आपका फुटवेयर रख के वहाँ से चल के जाते हैं, व्हिच बिकम्स लिटिल स्ट्रेनफुल फॉर द पीपल। सो व्हाट आई वुड एडवाइस, और एक चीज़ आप कर सकते हैं, गाड़ी में मत रखिए, यू क्लाइंब अप स्टेप्स वगैरह जो हैं, यू क्लाइंब अप टिल द टेम्पल। वहाँ पे टेम्पल के पास पहुँचेगा, एक्सट्रीम राइट वहाँ से कॉर्नर लीजिए टेम्पल को फेस करके। वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह रहते हैं, दे कलेक्ट द फुटवेयर एंड द बैग्स, आप उनको दे दीजिए, दे विल गिव यू अ टोकन, एक नॉमिनल फी रहता है, दैट यू कैन गिव इट टू देम एंड यू गिव योर बैग, एंड व्हाइल कमिंग बैक यू कलेक्ट योर फुटवेयर्स फ्रॉम देयर। टिकट काउंटर भी है दर्शन के लिए, जनरल क्यू भी है, एंड ये आप देख सकते हैं बसेस के फेयर्स वगैरह, कार के फेयर्स, पार्किंग के। एंड मैं जैसे बोल रहा था, स्पेशल एंट्री टिकट जो वो जिसकी बात कर रहा है, जनरल तो रहता ही है, एक स्पेशल एंट्री टिकट 100 रुपीज़ या 30 रुपीज़ रहता है, और ये वीकडेज में और वीकेंड्स में और पूजा के डेज में इट वैरीज। एज वी आर गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल नाउ फ्रॉम द पार्किंग एरिया। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे टिकट का होता है, एक इसमें पॉइंट है कि 100 रुपीज़ वाले टिकट, क्योंकि लोग ज़्यादा सोचते हैं कि उसमें ज़्यादा ईजी रहेगा, उसमें ज़्यादा क्यू हो जाता है बजाय 30 रुपीज़ वाले टिकट के क्यू में, तो यू कैन टेक 30 रुपीज़ टिकट एज वेल। अगर इफ़ यू कैन क्लाइंब अप, इफ़ यू आर फाइन गोइंग बाय वॉक स्टेयर्स में, take the stairs, it will be I think 800 to 1000 steps, you can do it, it is a very good view you will have। पहुंचने के बाद टेम्पल के अंदर जो फ्लावर डेकोरेशन करते हैं जो मंदिर के अंदर, दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल, रियली ट्रेमेंडस। ये मंदिर जो है काफ़ी पुराना है, इट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ अराउंड 1000 years, और ये पहले एक छोटा सा श्राइन था, सिंपल टेम्पल। उसके बाद इसको जब वाडियार डायनेस्टी, जब किंग वाडियार किंग वो पावर में थे ड्यूरिंग 14th century, उस टाइम पे उन्होंने ये टेम्पल को बनाया अच्छे से। दे वर द डिवोटीज ऑफ माता दुर्गा, माता चामुंडेश्वरी, एंड इसका क्रेडिट जाता है 3 डायनेस्टी को, होयसाला, विजयनगर और मैसूर लॉर्ड्स। ये तीनों ने इसको काफ़ी इसका डेवलपमेंट किया है, काफ़ी इसको अच्छे से किया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं इस टेम्पल के बारे में, इट इज़ वन ऑफ द शक्तिपीठ ऑफ आउट ऑफ 18 शक्तिपीठस। इंडिया में ऑल टुगेदर 18 शक्तिपीठस हैं, उसमें से एक ये है, और इसका नाम है क्रोंचा पीठ। और ये रीजन जो है, पुरानी नेम में क्रोंचापुरी इसको बोला जाता था, विच वॉज बिकॉज ऑफ देयर वाज अ हेयर ऑफ अ सती फेल हियर इन दिस टेम्पल। जैसे कि कहा जाता है, ये जो हिल है चामुंडी हिल, इट वाज रूल्ड बाय महिषासुर, इसीलिए इसका नाम भी है महिषुरु उस टाइम पे, एंड क्योंकि इट वाज रूल्ड बाय महिषासुर, एंड लेटर ऑन इट वाज चेंज टू मैसूर बाय द ब्रिटिश, और बाद में फिर एज पर कर्नाटका, कन्नड़ा में मैसूरू हुआ। सो एज वी आर लीविंग नाउ, मैं कुछ चीज़ें जो मेरे को पता है, इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आफ्टरनून में दसोहा जो फ्री मील्स है, दैट इज़ गिवन टू द डिवोटीज डेली, और ये मॉर्निंग में मिलता है 7:30 से 10 बजे तक, और 12 से लेकर 3 बजे तक, और रात को मिलता है 7:30 से लेकर 9 बजे तक।
और टिकट का मैंने आपको बोला था जैसे 100 रुपीज़ है टिकट, और वीआईपी टिकट आपका 1100 के करीब पड़ता है। और मोबाइल अलाउ है कि नहीं उसके बारे में बता देता हूँ। इट इज़ अलाउड, बस स्विच ऑफ रखेंगे आप। वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह मना करते हैं। कैन यू गो बाई कार? यस, अभी रोड अच्छा हो गया है तो हम जैसे ड्राइव करके जा रहे हैं, आप ड्राइव करके जा सकते हैं। और वेटिंग पीरियड ऐसा कुछ है, ऐसा वेटिंग पीरियड नहीं है, आपको लाइन में लगना होता है क्यू में, एंड दर्शन के लिए टिकट करने के बाद भी। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और बाकी सारे जो भी डिटेल्स है विल बी शेयरिंग इन दी डिस्क्रिप्शन, तो ताकि आपको इजी रहेगा। सो Few moments. कम टू हैव लंच नाउ। सो दर्शन के बाद इट्स आफ्टरनून टाइम, सो वी आर गोइंग टू हैव लंच हियर होटल में ही, जो मैं जैसे बोल रहा था आनंद भवन जो कनेक्टेड रेस्टोरेंट है, यहीं से हम लंच लेके जाएंगे और रूम में ही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड है बैठने के लिए। वी फील दैट कि रूम में आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो मैं आपको टूर दिखाता हूँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ कैसा रहता है, किचन वगैरह आप देखिए कैसा है, so that it is easy for you to choose when you are choosing this hotel or booking this hotel. It will be easy for you. So these are the थालीज that you can see. हमने ये सारा थाली ऑर्डर किया, साउथ इंडियन थाली, कर्नाटका थाली। सो हम 10-12 लोगों के लिए हमने खाना ऑर्डर किया था। सो डिफरेंट बेसिस द रिक्वायरमेंट। तो खाना काफ़ी हेल्दी है, और आई मीन दे प्रोवाइड साउथ इंडियन एज वेल एज नॉर्थ इंडियन मील्स, और आप मतलब कस्टमाइज्ड भी आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो हमारा भी ये प्लान है कि विल हैव द लंच नाउ, विल टेक सम रेस्ट, उसके बाद विल गो टू वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल। तो दोस्तों वी हैड अ गुड स्लीप, इट वाज लिटिल टायरिंग, थोड़ा लेट सोए थे तो नींद पूरा नहीं हुआ था। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल, जहाँ पे हम रह रहे हैं, विच इज़ नियर टू योर पैलेस, इट्स अराउंड 30 किलोमीटर्स। तो 1 घंटा लगेगा, 6:30 तक बंद हो जाता है। सो लेट्स गो। So as we are going, I'll try to give you all the details in terms of कैसे पहुंचना है, इसकी हिस्ट्री क्या है, बाकी सारा डिटेल, so that it is easy for you before you are traveling. So what is the story behind Venugopal Swami temple? ओरिजिनली जो टेम्पल है, इनिशियली इट वाज बिल्ड इन 12th सेंचुरी, और उस टाइम पे इसका नाम था चिन्नकेशवा टेम्पल। और ये जो आप KRS डैम जो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी फेमस है, व्हेन बिफोर दिस प्रोजेक्ट वाज बिल्ड इट वाज कॉल्ड एज चिन्नकेशवा। एंड जैसे ये डैम बना, along with this temple there were a couple of other temples which happened in 1909 19th century में हुआ। ये सारे it got kind of submerged because the dam was built. There were a couple of villages, जो कन्नमड़ी village जो है काफी इसी के नाम से है, क्योंकि that was initially the temple was in Kannamadi village only, and it had to be relocated, and it happened by the Krishna Javadiyar king. He did it. आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टक हो गए हैं, बस थोड़ा ऑफ रोड है, नैरो रोड है, और we should have come from the highway. और as we are getting late, तो मैं बता देता हूँ पूजा टाइमिंग्स जो रहता है सुबह के 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, 9 AM to 6 PM, and you have to make the keep the serenity, and mobile phones are restricted, and camera videography वगैरह अलाउड नहीं है अंदर। Reaching, we found out that कितना भैया this was happening because of the ये वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल के लिए सही तो आधा 8 घंटे 6 o'clock क्लोजिंग 6 o'clock क्लोजिंग। अभी तो हो गया 6 o'clock क्लोज। So we finally reached. So as we have reached, it's the evening now almost. Continuing with all the information that I was providing कि construction वगैरह कैसे हुआ था। So श्री वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल जो उसके बाद जो सेकेंड टाइम में जो बना था, it is एग्जाम्पल होयसला आर्किटेक्चर, और ये होसा कन्नमड़ी में सेकेंड टाइम में जो कृष्णराज वडियार ने बनाया, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्टोरी इसके बिहाइंड। उसके ऑल द स्टोन्स एंड एवरीथिंग वाज यूज्ड, जो पुराने टेम्पल में जो सबमर्ज हो रहा था बार बार, उसका लिया गया है। और इट स्टार्टेड एक्सकैवेशन, जो उसका स्टार्ट हुआ पूजा वगैरह एक्सकैवेशन का, वो 2003 में हुआ। देन 2000 मई में जून में एवैक्यूएशन कंप्लीट हुआ उसका, और उसके बाद फिर फाउंडेशन इसका पड़ा 2004 में, 2004 अप्रैल में। अगस्त में इसका स्ट्रक्चर और जल दिवस उसका सेलिब्रेट हुआ, और डिमिसल ऑफ यजमान वो हुआ उसका 2016 में।
प्रतिष्ठापना उसका हुआ 2017 नवंबर के आसपास के टाइम पे। तो काफ़ी इसका हिस्ट्री रहा है। वो 90s में जैसे बोला था, उस टाइम पे बनने से पहले इट वाज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। जब भी बारिश ज़्यादा होता था, पानी रहता तो इट वाज सबमर्ज्ड 90-30 तक। उसके ड्राउट टाइम में इट यूज्ड टू रीसर्फेस, जब भी ड्राउट होता था। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ एंड इट वाज रिस्टोर्ड। तो ओरिजिनल जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स था इट वाज ह्यूज, 50 एकर्स में था, व्हिच इज रियली बिग। कमिंग बैक टू द टेम्पल एंड इसकी सराउंडिंग जो है, दिस प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल एंड फेमस। एंड बैक वाटर जो है वो बहुत अच्छा है। इनसाइड फोटोग्राफी ओब्वियसली बना है। एंड बेस्ट टाइम अगर विजिट करना है तो दोपहर में आप करिए, बहुत अच्छा व्यू आएगा आपको। तो अंदर होके आ गए। अंदर काफ़ी सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है ऑफ कोर्स। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि टेम्पल के जो मैनेजमेंट स्टाफ्स वगैरह हैं, देर वो इतना ज़्यादा टाइम आप अगर रुकना चाहते हैं मंदिर में, तो घूमना चाहते हैं, दे डू नॉट अलाउ। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया कि बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे वॉशरूम वगैरह है, दे पुट सम रिस्ट्रिक्शन कि ये टाइम है तो ये टाइम है, इस टाइम के बाद नहीं कर सकते हैं, जो डिसेंसी रखनी चाहिए। पीपल से दैट इट इज़ अंडर प्राइवेट ownership of Khoda's company, so but still because temple is a place where you should at least basic courtesy hai, shouldn't be that rude and that harsh or discriminatory, especially for ladies, and all disrespectful nahi hona chahiye. Talking about the temple and the statue of Lord Venugopal Swami, Shri Krishna जी का जो मूर्ति है, बहुत ही एक्सेप्शनल है। क्राफ्टमैनशिप जो बनाया है जिस तरीके से, बहुत सुंदर है। हेडिंग बेड, आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स विथ यू सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू विजिट। Few moments later. सो वी हैड अ वेरी लॉन्ग डे, सो दैट्स वाई हमने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सो वी गोइंग टू हैव द डिनर नाउ, हमने सेपरेट जिसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी हैड ऑर्डर्ड फूड। तो एज वी आर हैविंग द फूड, टॉकिंग अबाउट आज का जो दोनों टेम्पल हमने विजिट किया, सारा डिटेल्स जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्क्रिप्शन में रहेगा आपके लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम लोकेशन और सारा डिटेल्स, सो दैट इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। होटल का भी हमने जो आपका होटल रूम्स का टूर कराया आपको और डिटेल्स सारा दिया। विल शेयर ऑल द डिटेल्स ऑफ लोकेशन और क्या क्या चीज़ें कैसे बुक कर सकते हैं, सारा कुछ। और होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। वी आर टॉकिंग, यू कैन सी दिस इज़ मटन करी, मुगलाई बिरयानी, शेफ स्पेशल। तो अभी ये टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कैसा है। लुक्स रियली नाइस बिरयानी। So I had veg, there were other guys, other people who tried the non-veg stuff, and हम लोगों ने different खाना ऑर्डर किया था because of there are age groups, बड़े हैं, छोटे हैं, young भी हैं। So coming back to the today's video, we'll try to share all the details in terms of कैसे पहुंचना है, कहाँ रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और मंदिर के सारे डिटेल्स दोनों मंदिर के हम शेयर करेंगे आपके साथ। हमारा इंटेंशन यही है कि इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप, इट शुड बी वेरी हेल्पफुल, वेरी यूजफुल फॉर यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।